हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उसमें हमने हर एक आइटम का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट डिस्कस किया। गुडविल का अलग किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का अलग किया, बिसाइड्स WCR, IFR और रिवैल्यूएशन का अलग किया। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन मीन्स आपको जैसे अगर कोई बैलेंस शीट गिवन हो, एडजस्टमेंट्स हो, तो कैसे आप उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, या कैसे आप उसके डिफरेंट लेजर्स बनाएंगे और रिवाइज बैलेंस शीट अल्टीमेटली बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज और रिवाइज बैलेंस शीट पर हम अल्टीमेटली डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दूं कि जो ट्रीटमेंट हमने इंडिविजुअली अभी तक डिस्कस किए प्रीवियस वीडियोस में, अब वो सारे क्लब होकर के इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। मींस कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस के अंदर क्लब होकर आपको मिलेंगे और जैसा आइटम होगा अकॉर्डिंगली जो आपको ट्रीटमेंट्स बताए गए उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डालते जाएं। फाइन, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते द बैलेंस शीट ऑफ A, B and C who are sharing profits in the ratio of 2:3:1 as at 31st March 22 is given below. Liability side we have A's capital, B's capital, C's capital, workman's compensation reserve, IFR, provision for doubtful debts. Now provision for doubtful debts is given towards credit side, sundry creditors and employees provident fund. Goodwill, land and building, investment, market value 46,000, total 50,000 is stock, accounts receivable, bank and advertisement suspense. Okay, ये बैलेंस शीट हमारे पास है। कुछ इसमें रियल एसेट्स है, कुछ फिक्टिशियस है। एनीवे, A, B and C decided to share, alter their profit sharing ratio as 3:1 from 1st April 2022. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of the last 3 completed years. The profits were rupees 48,000, 93,000 and 1,38,000. ये गुडविल का कैलकुलेशन करना है। हम ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट में टोटल 9 वीडियोज़ हैं। आप गुडविल का टॉपिक देखने के लिए, समझने के लिए उनको देख सकते हैं। एनीवे, ये एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पे कैलकुलेट करना है, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेशन। लैंड एंड बिल्डिंग वर फाउंड ओवर वैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग वर फाउंड अंडर वैल्यूड मीन्स अब आपको बढ़ाना है, एंड स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड मीन्स कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमन्स कॉम्पनसेशन इज 8,000 मीन्स ऊपर वर्कमन्स कॉम्पनसेशन 20 है, एंड वी हैव टू मेंटेन द क्लेम एट ₹8,000 means 12,000 will be distributed between the partners. Okay, 10% of the sundry creditors be returned back as no longer payable out of the amount of insurance which was debited entirely to P&L account. 50,000 be carried forward as an 5,000 be carried forward as an unexpired insurance. Pass necessary journal entries and a revised balance sheet after the reconstitution of partnership firm. हमें एक जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद में एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है, ये सारे एडजस्टमेंट्स को लेते हुए। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है जर्नल एंट्रीज करने का कि आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहले तो जितने इंटरनल रिजर्व्स हैं वो इंटरनल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, मैंने आपसे क्या बताया था कि हर चीज़ के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन और एक इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। कुछ भी मेंशन नहीं हो तो डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट नहीं करना एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट हम करते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर उसने बोला है सबसे पहले आप ये देखिए कि लाइबिलिटी साइड में कोई ऐसा रिजर्व है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स के नाम पर वी हैव नथिंग। WCR है, उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में WCR है, तो उसका एडजस्टमेंट करूँ। WCR की वैल्यू 20,000 है और उसमें से आउटस्टैंडिंग क्लेम लगना 8,000। मैं बता चुका हूँ WCR इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, लेकिन क्लेम आ जाएगा तो वो एक्सटर्नल बन जाएगी। मीन्स 20 में से 8 का एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रिएट करनी, क्लेम क्रिएट करना है। जो 12 बचेंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट। कितने का है टोटल? 20,000। इस पर क्लेम कितना है? टू आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन WCR 8,000 रुपीज़ का क्लेम है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू वॉट? टू C's कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशो इनका, एक सेकंड में देखो, 2:3:1 का ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो 3:1 का है। एनीवे, 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:1 में, मीन्स ही विल गेट 4,000, 6,000 एंड इधर 2,000। नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन आप डाल सकते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर WCR इज डन, आउटस्टैंडिंग क्लेम क्रिएटेड एंड एक्सेस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। चलिए जी, सेकंड है हमारा IFR का। हमारा IFR बना हुआ है 10,000 का। एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50,000 और उसकी मार्केट वैल्यू 46 है, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज व्हाट 4,000। तो वो जो 4,000 का लॉस है 10,000 के IFR से एडजस्ट करेंगे,
10,000 का IFR में से 4,000 लॉस को कॉम्पनसेट करने काम आएगा। 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बन जाएगी, हम इसकी एंट्री बना चुके हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियो देखें अगर आपको इसको IFR का पूरा ट्रीटमेंट समझना है। ये उसके कार्ड दे दिया जाएगा और लिंक मैं प्लेलिस्ट में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। IFR अकाउंट डेबिट टोटल 10,000 का था, जिसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है कितने से, 4,000 से, हाँ 4 से। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू वॉट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ये हम इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 6,000, 2,000, 4,000 एंड 1,000 नहीं 3:1 ना, तो ये दिस विल बी व्हाट 3,000। इसका भी एडजस्टमेंट, इसका भी आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर IFR डन एंड एक्सेस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके फाइन। नाउ एसेट साइड, अब हम एसेट साइड के ऊपर देखें क्या कोई ऐसा प्रोविजन या रिजर्व है या कोई लॉसेज है जिसको राइट ऑफ करता है। तो यस ऑफ कोर्स, मैंने आपको बताया था गुडविल के वीडियो में कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुडविल को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। बिसाइड्स एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, उसको भी राइट ऑफ करना है। तो 2 सेपरेट एंट्रीज की राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। 2 सेपरेट एंट्रीज की बजाय एक कंपाउंड एंट्रीज की बना लेते हैं। तो क्या क्या कौन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री विल बी व्हाट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को क्रेडिट करेंगे, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बीइंग गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ 12,000, 24,000 है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये बन जाएगा 4। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्टीमेटली एडजस्टमेंट हो गया किसका, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का। बैलेंस शीट की आइटम पूरी हो गई। अब हमें क्या देखना है, इसमें एडजस्टमेंट देखना है रीवैल्यूएशन का। तो मैंने आपको क्या बताया था, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज डाला करें 2, एक रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे तो एंट्री विल बी व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जब रीवैल्यूएशन डेबिट होगा मींस लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड, तो प्रॉफिट शो कर रहा है। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो स्टॉक को कम कर दें तो टू स्टॉक अकाउंट बाय रुपीज़ वॉट 38,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 38,000 रुपीज़ का स्टॉक कम हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% बनाना है। डेटर्स की वैल्यू 3 लाख से 3 लाख का 5% 15,000, जिसमें से ऑलरेडी 10,000 बना है। तो वी विल क्रिएट फर्दर डेटर ऑफ रुपीज़ 5,000 के और डेटर्स आ जाएंगे उसमें। उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट क्रेडिटर्स, बस दैट्स इट। ये 2 एडजस्टमेंट थे, 2 एडजस्टमेंट हमने कर लिए। 38 + 5 इज वॉट 43,000 बीइंग प्रॉफिट, बीइंग लॉसेस ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 5th एंट्री में अब ये उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट्स आ जाएंगे इसमें। तो इसमें आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये अंडर वैल्यूड थी तो अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय रुपीज़ 20,000। ओके जी। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के 10% क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक करना है। तो रिटर्न बैक करेंगे तो 3 लाख का 10% 30,000, और एक है प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज़ 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट रुपीज़ 5,000। और फाइनली वी विल राइट व्हाट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट्स ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये हो गया 55,000। प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करने का बताया था, रीवैल्यूएशन क्रेडिट इनकम को रिप्रेजेंट करता है, रीवैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस माइनस दिस 55 माइनस 43 विल बी वॉट हमारा 12,000। तो एंट्री विल बी वॉट, रीवैल्यूएशन 12,000 से डेबिट शॉर्ट है तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। और जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर व्हाट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये बन जाएगा 4,000, 6,000 एंड फाइनली 2,000 बीइंग प्रॉफिट और लॉस, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। उसके बाद 7th एंट्री में अब हमारे सारे एडजस्टमेंट जो रीवैल्यूएशन के हो गए। अब एक एडजस्टमेंट बचा है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना है। तो पहले हम वर्किंग नोट में निकालेंगे कैलकुलेशन, इसमें वर्किंग नोट बनाएंगे, इसमें कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। और गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट कितना है 48 प्लस 48,000 प्लस 93,000 प्लस 1,38,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 93 प्लस 1,38 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट रुपीज 93,000. दिस इज एवरेज प्रॉफिट. गुडविल कितने ईयर्स परचेज पर बोला गया है? गुडविल का कैलकुलेशन बोला गया है 2 ईयर्स परचेज पर, तो गुडविल विल बी 93,000 इंटू 2, 93,000 इंटू 2 विल बी व्हाट 1,86,000. अब ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1 की वैल्यू के लिए आ गई. नाउ फर्स्ट नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड था 2:3:1, न्यू होने वाला है 3:2:1. तो जो भी डिफरेंस है वो ए और बी के बीच में ही है. 2/6 माइनस 3/6, तो इसका हो गया -1/6. गेन कर रहा है बी का 3/6 माइनस 2/6, ये सैक्रिफाइस कर रहा है. और सी जो है 1/6 माइनस 1/6, नो सैक्रिफाइस नो गेन. तो इस 1,86,000 को इसी में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. डिवाइडेड बाय 6 करें तो 31,000 इसका आ रहा है और इसका भी कितना आ रहा है? 31,000. मीन्स ए देगा किसको? बी को. तो ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है. तो एंट्री विल बी व्हाट? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 31,000. रुपीज 31,000. दैट्स इट. ये हमारी जर्नल एंट्री सारी डन. सारी जर्नल एंट्रीज हमने कर ली. ये वर्किंग नोट है, आप इसको नोट कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें. तो मैं यहाँ पर क्या बना दूँ? एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना दूँ. तो ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट में अब देखिए, इस रिवाइज्ड बैलेंस शीट इधर डेट डाल लीजिएगा एज एट और लिखे आफ्टर चेंज इन पीएसआर. आफ्टर चेंज इन पीएसआर. ओके जी. लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट जगह कम है मेरे पास, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, इधर लाइबिलिटी साइड आ जाएगी. अब लाइबिलिटी साइड में आपने क्या देखना है? इनकी कैपिटल्स देखनी है. तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी. अब कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, लेजर होता है तो कंपैरेटिवली कैपिटल कैलकुलेट करना ईजी होता है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है. बट जर्नल एंट्रीज में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है. तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. नेचर ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिट. तो आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लें. कितना ओपनिंग बैलेंस है? 1 लाख. जितनी बार भी पार्टनर्स ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल, तो उसको ऐड कर दें. जितनी बार डेबिट हुआ और डिक्रीज इन कैपिटल उसको लेस कर दें. सिंपल सा फंडा है. तो इधर यहाँ क्रेडिट हो रहा है बाय रुपीज व्हाट 4,000, यहाँ क्रेडिट हो रहा है बाय रुपीज 2,000, यहाँ डेबिट हो रहा है बाय रुपीज 8,000. ओके, यहाँ क्रेडिट हो रहा है बाय रुपीज 4,000 और यहाँ डेबिट हो रहा है बाय रुपीज 31,000. तो फाइनल कैपिटल ऑफ ए विल बी 71,000, सब कुछ ऐड और लेस करने के बाद. बी की कैपिटल है 2 लाख. जितनी बार भी क्रेडिट हुई हो 6,000, 3,000 से क्रेडिट, 12,000 से डेबिट. ओके, और फिर 6,000 से क्रेडिट और 31,000 से क्रेडिट. तो इट विल बी 2,34,000. सी के बारे में बात करें तो सी की कैपिटल थी 3 लाख और इसका क्रेडिट हुआ 2,000 तो प्लस कर दिया और 1,000 ये भी प्लस किया. 4,000 डेबिट हो रहा है, माइनस कर दिया और फिर 2,000 प्लस हो रहा है. तो इसकी कैपिटल बची 301,000. ओके. उसके बाद WCR तो रहा नहीं. WCR की जगह क्या आ चुका है? आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन WCR रुपीज 8,000. मैंने कहा था WCR इज एन इंटरनल लाइबिलिटी एंड नाउ दिस आउटस्टैंडिंग क्लेम इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी. आपको उसको देना है. अभी नहीं बना बट क्लेम बना पड़ा. IFR पूरा खत्म हो चुका है. PDD चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं जैसा बैलेंस शीट में गिवन है, नहीं तो आप उसको डेटर्स में से माइनस करते हैं. मैं डेटर्स में से माइनस करूंगा, मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है एक्चुअली. तो इधर मैंने लिखा क्रेडिटर्स 3 लाख के थे, 30,000 से कम हो गए तो रिमेनिंग अमाउंट इज 270,000. एंड फाइनली वी हैव EPF. EPF इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी रुपीज 60,000 और कोई ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट एक्चुअली नहीं हुई. नहीं, फाइन. एसेट साइड में आए तो फर्स्ट गुडविल तो राइट ऑफ हो गई है. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 रुपीज़ की थी और अंडर वैल्यूड थी. तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 20,000 रुपीज़ से बढ़ा दिया तो टोटल वैल्यू बिकम्स रुपीज़ 2,70,000. ओके. उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपनी मार्केट वैल्यू पर ले आए 46,000. लिख दें एज इट इज़. स्टॉक की वैल्यू 80,000 थी तो स्टॉक पे कोई चेंज कम हुआ है तो 80,000 लेस डिप्रिसिएशन 38,000. रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट 42,000. एक बार चेक कर लो. 80 माइनस 38 इज 42. यस एग्जैक्टली. उसके बाद फिर अकाउंट्स रिसीवेबल मीन्स डेटर्स 3 लाख के थे और PDD टोटल कितना हो गया? 10 पुराना, 5 नया, 15,000 माइनस
तो आउटर कॉलम में वैल्यू विल बी 2,85,000। चलिए जी, ये भी हो गया। बैंक में नो चेंज इन बैंक एज इट इज वैल्यू विल बी रिटर्न व्हाट, ₹296,000। दैट्स इट। कुछ बच रहा एक ही है एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने इसमें डाली थी हमारी एसेट है, तो ये भी 5,000 इधर डाल देंगे और ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंस शीट को टैली करें तो 71 प्लस 2,34,000 प्लस 301 प्लस 8 प्लस 2,70,000 प्लस 60 दैट इज 9,44,000 और इधर 2,70,000 माइनस 46 प्लस 42 प्लस 285 प्लस 296, यस दैट्स इट, 9,44,000। ये हमारी इसमें जर्नल एंट्री थी कि भाई आपको किसी भी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज आए तो किस तरह करना है। इसमें सारी नियर अबाउट सारी जर्नल एंट्रीज हमने कवर कर ली। तो ये क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्रीज देखी कि भाई चेंज इन पीएसआर में एक्चुअली जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें लेजर का ट्रीटमेंट समझेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से लेजर्स बनते हैं, जस्ट लाइक व्हाट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंटेंट, रिवाइज बैलेंस शीट, हम उसमें डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।